हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पार्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के पार्ट में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले अपने को जानना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, मतलब अगर बोला जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों क्या क्या होते हैं उसके बारे में अपने को समझना है। सबसे पहले जानना है कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, मान लो एक चार्ज है, इस चार्ज का क्या होगा, एक पर्टिकुलर क्या होगा, एरिया होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ इन्फिनिटी पे एक क्या लेता हूँ मैं, टेस्ट चार्ज लेता हूँ। टेस्ट चार्ज के लिए किसको यूज़ करते हैं अपन, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यूज़ करते हैं। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज कौन सा है, Q0, एक टेस्ट चार्ज अपन लेके चलते हैं। ठीक है, Q0 के यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी से। ठीक है, मुझे इस प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पर्टिकुलर पॉइंट लेना है। मान लो ये पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट है। इस ए पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट ए अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब किसी भी टेस्ट चार्ज को, या बोल सकते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो भी वर्क अपन डन करते हैं, उस वर्क डन को ही अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और ये कब होना चाहिए, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब ये जो वर्क जो हो रहा है वो किसके अगेंस्ट में होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के क्या होना चाहिए, अगेंस्ट में होना चाहिए। समझ में आ गया। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन पॉइंट मतलब इन्फिनिटी, अनदर पॉइंट मतलब ए, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पे वी इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वी ए की वैल्यू क्या आ गई, डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो। और डब्ल्यू की यूनिट जूल, चार्ज कुलम्ब, और जूल पर कुलम्ब को वोल्टा नाम के साइंटिस्ट के नाम से इसको रिप्लेस करते हैं, वोल्ट। किससे रिप्लेस करते हैं, वोल्ट से। समझ में आ गया। तो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट ए तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में किसी भी चार्ज को लाने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है वो क्या कहलाता है, उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का। तो फिर से अपन क्या लेते हैं, चार्ज लेते हैं। इस चार्ज का ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें मैं दो पॉइंट लेके चलता हूँ, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब टेस्ट चार्ज को कहाँ से लाना है, वन पॉइंट से अदर पॉइंट पे लेके जाना है। कहाँ से, ए से कहाँ लेके जाना है, बी से। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या हो गया डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गया। तो यहाँ पे द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए, या टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इसका ही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन किसी। ये बिटवीन द टू पॉइंट्स होता है, और ये क्या होता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है, क्योंकि एक पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये कहलाता है पोटेंशियल और ये कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी भी यूनिट सेम होगी, जूल पर कुलम, और वोल्टा नाम के साइंटिस्ट के नाम से इसको रिप्लेस करते हैं, वोल्ट। समझ में आ गया। तो इसकी जो ऐसा ही यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट होती है। तो ये कहलाता है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ये अपने को कैलकुलेट करना। सबसे पहले अपन एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, प्लस क्यू। ठीक है, इस प्लस क्यू से आर डिस्टेंस पे मैंने एज्यूम किया है एक पॉइंट पी। ठीक है, इस पी पॉइंट पे अपने को क्या निकालना है, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल निकालना, ध्यान से देखिए। सबसे पहले पोटेंशियल निकालने का जो रूल है वो क्या बोलता, मैंने पढ़ाया कि चार्जेस कहाँ पे होने चाहिए, इन्फिनिटी पे होना चाहिए। अब इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को कहाँ लेके आऊँगा, पी तक लेके आऊँगा, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा, मैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कर रहा हूँ, किसी भी टेस्ट चार्ज को लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ तक टेस्ट चार्ज को लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ गया। तो मेरे को लाना कहाँ से, इन्फिनिटी से आर तक लाना है। यहाँ तक जो वर्क डन होगा वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। इतना समझ में आ गया। तो पूरे का एक साथ निकाल पाना पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लूँगा, क्या, डी एक्स। क्या ले लूँगा, डी एक्स। समझ में आ गया। मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये वाला कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है।
समझ में आ गया? ठीक है, बी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, मान लो x है, कितना है x, तभी तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा ना इस पर, तो उसके अगेंस्ट में अपन क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो अभी टेस्ट चार्ज कहाँ पे है, बी से इसको ए लेके आना, टेस्ट चार्ज कहाँ पे अभी बी पे है, ए पर लेके आएंगे उसको। तो इसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे के लिए, क्योंकि पूरे का एक साथ निकाल पाना पॉसिबल है क्या, नहीं है। उसके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन। तो पहले स्मॉल पोर्सन का क्या निकाल लेंगे, वर्क डन निकाल लेंगे। जब स्मॉल पोर्सन का वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा तो अपन इंटीग्रेट करके पूरे पोर्सन का निकाल सकते हैं। तो अपना स्मॉल पोर्सन क्या लेके चल रहे हैं, dx लेके चल रहे हैं। तो बी से ए तक मूव कराने के लिए अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन। तो वर्क डन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाएंगे, applying Coulomb's law, applying Coulomb's law, Coulomb लॉ। ठीक है, तो अब यहाँ पे Coulomb's लॉ लगाते देखिए, सबसे पहले टेस्ट चार्ज अभी कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है, बी से ए तक लेके जा रहे हैं। तो टेस्ट चार्ज फिलहाल कहाँ पे हुआ, थोड़ी देर के लिए बी पे हुआ। तो बी और इस प्लस क्यू चार्ज, बी पे कौन सा आ रहा है, Q0, क्यू और Q0 के बीच में क्या लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे, बिटवीन Q एंड Q0, किस पे अप्लाई करें, बिटवीन Q एंड Q0। तो यहाँ पे फोर्स का फार्मूला हो जाएगा F इज इक्व टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू फर्स्ट चार्ज Q, सेकेंड चार्ज Q0 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी है इसकी, बी पॉइंट की x है, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। तो ये कुलम्ब्स लॉ से क्या निकल गया, फोर्स निकल गया। अब देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, स्मॉल हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, dx का डायरेक्शन अगेंस्ट में वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट द वर्क विल बी ऑल्सो स्मॉल, द वर्क विल बी ऑल्सो स्मॉल। तो यहाँ पे देखा जाए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्ट साइड में माइनस भी लगा सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो एफ इधर है, dx इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, एफ इस साइड लग रहा है, dx इधर लग रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा f इंटू डी एक्स कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब यही है कि सामने क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो डी डब्ल्यू, सॉरी ये डी डब्ल्यू होगा, डी डब्ल्यू इज इक्व टू आ जाएगा माइनस एफ इंटू डी एक्स, इक्वेशन नंबर 2। इतना क्लियर हुआ? तो यहाँ से क्या निकाल लिए, वर्क डन निकालिए। अब f की वैल्यू को उठा के यहाँ क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुटिंग इक्वेशन 2 in 1, 2 की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, 1 में, सॉरी 1 की वैल्यू 2 में पुट करनी पड़ेगी, पुटिंग 1 in 2। तो यहाँ 1 की वैल्यू उठा के कहाँ पुट करेंगे, 2 में पुट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्व टू माइनस एफ की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगी क्या, डी एक्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो ये क्या निकल गया आपका, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क डन। अब पूरे का मुझे वर्क डन निकालना, तो पूरे का वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो अभी क्या था इसमें, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो लिमिट क्या लगाएंगे, इन्फिनिटी टू कहाँ तक लेके आ रहे हैं अपन, आर तक लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिमिट लग जाएगी इन्फिनिटी टू स्मॉल आर। तो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस क्यू इंटू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर लेते हैं, यहाँ बचेगा 1/x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं x की पावर -2 इंटू डी एक्स। लिमिट लगेगी इन्फिनिटी टू आर, मैंने बता दिया। इसको dx के लिए अपन क्या किए थे, वर्क डन निकाले थे। अब पूरे का निकालना है, तो पूरे का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से लेके आर डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो लिमिट लग जाएगी इन्फिनिटी टू आर। अब आगे देखिए w इज इक्व टू हो जाएगा क्या, -q इंटू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, लिमिट इन्फिनिटी टू r। इतना क्लियर है? अब w इज इक्व टू क्या हो जाएगा, देखिए माइनस, ये -2 प्लस 1 -1 माइनस माइनस प्लस q इंटू Q0 अपॉन हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा x की पावर -1 दैट इज 1/x विथ लिमिट इन्फिनिटी टू r। अब देखिए एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, है ना।
तो ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट के लिए 1/r, लोअर लिमिट के लिए 1/∞, बीच में माइनस लगता है, पता है आपको, ठीक है। 1/∞ की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो W की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डॉट Q0 अपॉन क्या आ गई R आ गई। अब देखिए आगे इस Q0 को मैं ट्रांसफ़र करता हूँ, तो Q0 को जब मैं कौन सा करूँगा तो हो जाएगा W/Q0 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन क्या हो जाएगा R हो जाएगा। और W/Q0 क्या होता है, W/Q0 भी जस्ट मैंने पढ़ाया, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट ए अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो P पॉइंट पे, तो VP हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। तो ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के कारण R डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। तो ये था पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। इतना समझ में आ गया। तो ये एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। बोलेगा कि पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होता है, उसको डिराइव करने के लिए, तो उसको आप कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। इतना समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। तो ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल होता है वो अपने को कैलकुलेट करना है। मान लो मैंने एक पॉइंट लिया P पॉइंट, इसके आसपास बहुत सारे चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4 सो ऑन। Q1 का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट P से वो कितना है, मान लो R1 है, Q2 का R2, Q3 का लेके चलते हैं R3 और Q4 का कितना है, मान लो R4 है। तो इस तरीके से बहुत सारे ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज है जिनका अपने को इस P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल कितना होगा ये अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इन सभी चार्जेस के कारण P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज के कारण जो P पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल द इंडिविजुअल पोटेंशियल। समझ में आ गया। सभी चार्जेस का जो इंडिविजुअल पोटेंशियल होगा उनके एल्जेब्रिक सम के क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे फर्स्ट वाले का मैंने V1 ले लिया, सेकंड वाले का V2 हो गया, थर्ड V3 हो गया, फोर्थ वाला V4 हो गया, सो ऑन। तो इस तरीके सभी के एल्जेब्रिक सम के क्या होगा, वो इक्वल होगा, ठीक है। तो आगे देखिए, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू V1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R होता है। फर्स्ट चार्ज के लिए Q1 अपॉन हो जाएगा R1, सेकेंड चार्ज के लिए इसी तरह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। फिर आगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q3 अपॉन हो जाएगी R3 प्लस सो ऑन। इस तरीके से कितने टर्म्स, जितने भी टर्म्स होंगे, जितने चार्जेस होंगे उसका अपन यहाँ पे प्लस करके ले सकते हैं, है ना। आगे देखिए, VP इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपन कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा क्या Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन हो जाएगा R3 प्लस सो ऑन। तो इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकाल सकते हैं। फिर आगे देखिए, VP इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको लगा सकते हैं, समेशन लगा के अपन लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 1 to I इज इक्वल टू n, क्योंकि अप टू n टर्म्स है स्टार्टिंग फ्रॉम 1। और यहाँ लिख सकते हैं QI अपॉन RI। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं, अगर दो चार्जेस है हमारे पास, 2 चार्जेस है Q1 एंड Q2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 R1 Q2 अपॉन R2, Q1 अपॉन R1 Q2 अपॉन R2, समेशन लगाए, सम कर देंगे, प्लस लगा देंगे, ठीक है। अगर 3 चार्जेस है तो Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। 4 है तो उसके अकॉर्डिंग अगला Q4 अपॉन R4 ले सकते हैं। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू। समझ में आया इतना। चलिए आगे न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल में क्या बोलता है, इफ़ 100 जूल ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन, मतलब वर्क कितना हो रहा है, 100 जूल का हो रहा है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है 100 जूल का क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। इन मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कूलम, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज की जो वैल्यू वो कितनी दी हुई है, 4 कूलम अपने को दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, जिसको अपन ले रहे हैं 4 कूलम के लिए लेके चल रहे हैं। वेयर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट। जैसे मान लो वो चार्ज कहाँ पे है, Q0 चार्ज B पॉइंट पे है, और उसको लेके कहाँ जा रहे हैं अपन, A पॉइंट पे लेके जा रहे हैं। तो इस B पॉइंट पे बोल रहा है फ्रॉम अ प्लेस वेयर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट। तो यहाँ का जो पोटेंशियल है VB वो कितना दिया हुआ है, -10 वोल्ट दिया हुआ है। टू अनदर प्लेस वेयर पोटेंशियल इज V वोल्ट, इसको लेके कहाँ जा रहा है, B से A लेके जा रहे हैं। तो इस अनदर प्लेस का जो पोटेंशियल है वो VA है, और ये कितना दिया हुआ है, V अपने को दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ V, इस V की वैल्यू क्या करनी, कैलकुलेट करनी। तो ये वर्क डन जो होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पे B से A का लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है VA माइनस VB, कब होगा, जब B से A लेके जा रहे हैं।
और जब ए से बी लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा वी माइनस वी ए। तभी फिलहाल बी से ए लेके जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। डब्ल्यू अपॉन क्या होती है फॉर्मूला क्यू जीरो होती है। ठीक है, वी ए की वैल्यू क्या है वी माइनस वी वी की वैल्यू माइनस, ध्यान से देखिए यहाँ पे माइनस प्लस में कई लोग गलती करते हैं, उल्टा लिख देते हैं, आंसर क्या होता है गलत हो जाता है। तो ये अपने को नहीं करना है, यहाँ पे अपने को ध्यान से समझ के क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब डब्ल्यू की वैल्यू देखिए कितनी 100 और क्यू जीरो कितनी है 4। तो यहाँ v इज इक्वल हो जाएगा 100/4 कितना हो जाएगा 25 माइनस माइनस प्लस प्लस 10, उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी आ गई +15 वोल्ट। तो यहाँ v की वैल्यू कितनी हो जाएगी +15 वोल्ट हो जाएगी। तो इतना क्लियर हुआ। तो ये था एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो आपको हेल्प करेगा बेसिक को समझने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, बेसिक न्यूमेरिकल ही देखते हैं अपन। अभी बेसिक टॉपिक पढ़े तो न्यूमेरिकल भी कैसा होगा, बेसिक होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस। तो गोल्ड न्यूक्लियस के सरफेस पे अपने को क्या निकालना है, गोल्ड न्यूक्लियस का सरफेस है, इस पर क्या निकालना अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। कितना इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इसकी रेडियस अपने को दी हुई है आर की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर ये अपने को दी हुई है। तो ये कौन सा न्यूक्लियस है, गोल्ड न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले देखिए पोटेंशियल का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन क्या होती है आर होती है। सबसे पहले मेरे को क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोलता है क्यू इज इक्वल टू ±NE, बट ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है +ZE होता है। Z क्या है, एटॉमिक नंबर होता है। तो ठीक है, यहाँ पे गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 79। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 79 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज ऑन प्रोटॉन यहाँ पे होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। तो यहाँ पे ये किस पे चार्ज निकल गया, गोल्ड के न्यूक्लियस पे। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे अपन 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर कितनी होती है 9 होती है। क्यू की वैल्यू 79 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी -19 हो जाएगी। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है r, मतलब यहाँ से डिस्टेंस कितना है सरफेस पे निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, मान लो यहाँ पे दिया हुआ है अपने को r की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर क्या दी हुई -15 मीटर दी हुई। जब इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल की वैल्यू निकल जाएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है 1.7 इंटू 10 की पावर 7 वोल्ट। तो इसका जब आंसर कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से इसको, तो 1.7 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगी 7 वोल्ट आ जाएगी। तो ये हो गई क्या पोटेंशियल की वैल्यू। इतना क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, तो व्हाट पोटेंशियल वी मस्ट चार्ज एन इंसुलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, मतलब उस स्फीयर की रेडियस कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर, 14 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, सो डैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। मतलब सरफेस चार्ज जो डेंसिटी है सिग्मा, उसकी वैल्यू दी है 1 इंटू 10 की पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर ये अपने को दी हुई है। अपन इंसुलेटेड स्फीयर के बारे में पढ़ चुके हैं, इंसुलेटेड स्फीयर के बारे में पढ़ चुके हैं, साथ ही साथ अपन किसके बारे में पढ़ चुके हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी का पॉइंट भी अपन पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पोटेंशियल का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन क्या होती है आर होती है। ये अपना फार्मूला होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले चेक करना है मेरे को क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू मेरे को दी है क्या, नहीं दी है। तो क्यू कहाँ से निकलेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी से निकलेगा। तो वेयर हम जानते हैं यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, और चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया कितना होता है, तो स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया 4πr² हो जाएगा। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालेंगे सिग्मा इंटू 4πr²। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला बन जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू 4πr², और यहाँ हो जाएगा क्या r हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं आगे। 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। सिग्मा दिया है 1 इंटू 10 की पावर -6 दिया हुआ है। 4 इंटू पाई की वैल्यू लेते हैं 3.14 या 22 अपॉन क्या ले लिए 7 ले लिए यहाँ से। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ इंटू में क्या बच जाएगा, आर बच जाएगा। तो यहाँ आर की वैल्यू दी हुई है कितनी 14 इंटू 10 की पावर -2। इसको 12/22/7 लोगे तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 7 2 से। ठीक है, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 15840 वोल्ट। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यहाँ से जब कैलकुलेशन करोगे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है आपको, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 7 2 14 करके, फिर आगे जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15840 वोल्ट। इतना क्लियर हो गया। तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना क्लियर हुआ बच्चों। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आज हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक बेसिक पार्ट कंप्लीट किया और साथ ही साथ जो बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूँगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल।
तब तक के लिए मेरे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।